परमात्मा वो होता है, ईश्वर वो होता है जिसमें से शरीर पैदा होता है। नई बात है कि पुरानी बात? हमारा शरीर कहाँ से पैदा होता है? पापा मम्मी से। उनका शरीर उनके माँ बाप से। ये कह रहे नहीं, परमात्मा वो चीज है जिसमें से शरीर पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद आपने उसको सुना हो, मुझे पता नहीं। कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी थी वो, लाइफ एंड डेथ ऑफ जे कृष्णमूर्ति करके था। हम लोग वहाँ रहते थे डॉक्टर पीएल सिंह के यहाँ, और अमन, अनिल, नंदिनी ये सब आते थे शाम को। आधे घंटे पौन घंटे क्लास चलती थी और करीब 60-70 क्लासेस में हमने पूरी बुक कंप्लीट की थी। और हर क्लास के बाद ये बच्चे जाते नहीं थे, बैठे रहते थे वहीं पर 5 मिनट के लिए बैठे रहते थे। बोलते थे सर अभी थोड़ा सा आराम से बैठने दीजिए, कुछ शांति अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़िएगा। आज आपने उठाया है लाइफ एंड डेथ ऑफ जे कृष्णमूर्ति। उनका पूरा जन्म से लेकर के जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, वो पूरी कहानी उसमें है। उसकी हम लोगों के dkbrains.com में हमने उसको रखा भी है। अच्छा, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, लास्ट में कोटेशन लिखा है। कृष्णमूर्ति जब कहीं जाया करते थे, कहीं पहुंचा करते थे, तो ऐसा लगता था बहुत खूबसूरत चीज़ वहाँ पहुँच गई। उनकी जो प्रेजेंस थी, उनका कहीं पर होना अपने आप में ऐसा लगता था लाइट, रोशनी है, मन की रोशनी है। और ऐसा ही होता था हमारे रमण महर्षि के साथ में। सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते इसको। अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं, और ख़ास तौर से ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होंगी, या ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी हो जाएंगी और तब भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हमें इस टाइप के लोग समझ में नहीं आते, जे कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि। कहीं हमारा मन अगर समझ भी जाए तो विश्वास ही नहीं करता कि सचमुच में ये लोग भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे थे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। इसीलिए जब मुश्किल आती है तो मन चिंता करता है। मन को लगता है अरे जल्दी से जल्दी सोचो और अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकलो, कोई और रास्ता ही नहीं बाहर निकलने का। अपने ही दिमाग में सोचो, अपने दिमाग से करो, और कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर संगत हो, सत्संग हो, आप जाकर शुरू में बैठना शुरू कर दें कहीं डिवाइन इंसान के पास में, तो धीमे धीमे सबसे पहला चीज़ जो होगा वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके अंदर में टेस्ट डेवलप होता है, उसका स्वाद डेवलप होता है। इसलिए आपने कहा जर्नी ऑफ सोल कल पढ़ेंगे, आज हम लोग रमण महर्षि पढ़ेंगे। जर्नी ऑफ सोल में ज़्यादातर जनरल चीज़ें लगती हैं कि मरने के बाद एक आदमी पहुंच गया, फिर वहाँ से वो कहाँ गया। बहुत कम ज्ञान की बातें बताई गई हैं। ज्ञान की बातें वो हैं जो आपको मुक्त करती हैं, वो आपको इस बॉडी के और जन्म और मृत्यु के ताने बाने से फ्री कर देती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ख़त्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोक्ष का मतलब जब मुझे समझ में आया तो बहुत मज़ा आ गया मुझे। मोक्ष का मतलब है आप फ्री हो गए, जहाँ जैसे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप करने की इच्छा भी नहीं होती आपको। आप जब चाहें भू में, जब चाहें भुआ में, जब चाहें सुआ में जा सकते हैं। आप जब चाहें सोना चाहें सो सकते हैं, जगना चाहें जग सकते हैं। हालांकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फ्रीडम होती है। ये नहीं होता कि आप ख़त्म। मोक्ष मतलब ज़ीरो होना नहीं है, मोक्ष मतलब मुक्ति। तो आज के इस बुक में कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी में किसी ने सवाल पूछा है रमण महर्षि से, हाउ कैन ऑल इमिनेंट गॉड रिजाइड इन द हार्ट। पता है ना रमण कहाँ करते थे, कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ बताते थे। अगर आप अपने हाथ को उठाइए तो दाहिनी तरफ हार्ट होता है, बाईं तरफ दिल। ऑपरेशन करेंगे तो, लेकिन कभी कभी बाईं तरफ भी, दाहिनी तरफ भी होता है। मालूम है, एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फिलॉट। बढ़ जाता है ना वो तो हार्ट बढ़ जाता है, अलग है। हार्ट साइज बढ़ जाता है, वो तो बीमारी है।
ये अलग बीमारी है, कहते हैं ये बीमारी कृष्ण भगवान को थी। टेट्रोलॉजी ऑफ फिलॉट में जो हार्ट ऐसे ऐसे होता है, इस साइज़ का होता है, अपनी मुट्ठी बंधिए और जितना साइज़ का आपका मुट्ठी है उतना साइज़ का हार्ट होता है। और ये जो मेरा मुट्ठी के नीचे वाला कोना है वो कोना ऐसे रहता है। हर आदमी का हार्ट बाईं तरफ इंगित करता है, लेकिन कुछ लोगों का दाहिनी तरफ इंगित करता है और यहाँ रहता है। बहुत बार एक्सरे में आता है तो हम लोग सोचते हैं कहीं उल्टा फोटो नहीं निकाल लिया आपने, तो 2-3 बार जाके चेक करते हैं तब मालूम पड़ता है। खैर वो तो बायोलॉजी की एनॉमली है, किसी किसी की बॉडी में ऐसा हो जाता है। लेकिन रमन कहा करते थे भगवान आपके दाहिनी तरफ यहाँ पर अपने शरीर में, आपके शरीर में रहता है। तो ये आदमी पूछ रहा है ऐसे कैसे कि इतना बड़ा संसार को चलाने वाला, पूरी दुनिया से बड़ा ताकतवर आपके हार्ट में यहाँ छोटे से कोने में रह सकता है, ऐसे कैसे? तो रमन कहते हैं पहले सवाल पूछते हैं, तो इतना देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है ना, कि दुनिया भर में भागता रहता है? डू वी नॉट रिजाइड इन वन प्लेस? हम इंसान, हम भी तो एक जगह रहते हैं। रमन पूछते हैं क्या तुम लोग ये नहीं कहते हो कि मैं अपने शरीर में हूँ? डू यू नॉट से दैट यू आर इन द बॉडी? अच्छा ये कभी सोचिए कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं इस शरीर में हूँ। जैसे कोई इंसान कहता है मैं इस शरीर में हूँ, ऐसे ही कहा जाता है कि ईश्वर अब हमारे ही अपने दिल में रहता है। हार्ट मतलब कोई जगह नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इस कमरे में भगवान है, तो आप पूछेंगे कहाँ है, तो मैं बोलूँगा एसी वाले दीवार पे है। देखा जाए तो वो झूठ है, क्योंकि भगवान एसी वाले दीवार पे रहने की जरूरत ही नहीं, हो कमरे में कहीं पर भी रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो मन को केंद्र करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए, इसलिए एक जगह बना दिया। कह रहे हैं हार्ट इज नॉट अ प्लेस, सम नेम इज मेंशन्ड फॉर द प्लेस ऑफ गॉड बिकॉज वी थिंक वी आर द बॉडी। हमको ये लगता है हमको कि हम ही बॉडी में रहते हैं, इसलिए हमको ये समझाने के लिए कि भगवान के ऊपर अपने आप को केंद्रित कर सकें, ये बताया गया कि भगवान यहाँ रहते हैं। अगर हम इस बॉडी से के साथ न बंधे हो, हमको ये विश्वास ना हो कि हम ही बॉडी में हैं, तो हमारे लिए भगवान यहाँ नहीं है। एक तरह से हमारे को मंदिर बताया जा रहा है कि इस शरीर के अंदर में मंदिर कहाँ है, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो। दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेंट फॉर दोज हु कैन अप्रिशिएट ओनली रिलेटिव नॉलेज। बोलते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिलेटिव नॉलेज को पकड़ते हैं और एक जो नॉन रिलेटिव, उसको बोलते हैं द्वैत और अद्वैत। कृष्णमूर्ति अद्वैत को पकड़ते थे, वो कहते थे जो है उसको देखो। भगवान के बारे में बात नहीं करते थे, वो कभी नहीं बोलते थे भगवान, खाली कहते थे अपने मन में विचारों को देखो, विचार जब शांत हो जाएंगे तो जो बचा वही तुम हो, वही सेल्फ है। रमण कहा करते थे नहीं, तुम अगर भगवान को अपने से अलग मानते हो तो कोई बात नहीं, सोचो, लेकिन एक जगह के बारे में सोचो और वो है तुम्हारा दिल, क्योंकि तुम्हारी बॉडी हो, तुम शरीर हो, और तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि शरीर में से विचार कैसे खत्म हो, कैसे शांत हो, तो कोई बात नहीं, विचार आने दो। खाली विचार को ये बताओ कि कहाँ विचार करना है, तो यहाँ करना है। उनके कृष्णमूर्ति के हिसाब से विचारों को देखो और उनको शांत होने दो, इनके हिसाब से विचारों को यहाँ पर केंद्रित कर दो। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारा मन, तब हमारा सोचने वाला मन जो सोचता रहता है, वो आधार रूप से ही गलती करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 1 बीघा जमीन एक हमने लिया, तो कितना स्क्वायर फुट हो गया? 7,000 अप्रोक्सीमेटली। वो तो आप बताया तुम्हें। हाँ। 7,000 मीटर, नहीं स्क्वायर स्क्वायर फीट। तो ये बताओ 1 स्क्वायर फीट कितना होता है? फंस गए। अच्छा चलो एक अंदाजा लगाओ, 1 फीट कितना होता होगा? हाँ ऐसे ही करीब 1 फीट होता है 12 इंच। 12 इंच। अच्छा मान लीजिए आप 12 इंच को 12 सेंटीमीटर बोल दो, तो बड़ा होगा कि छोटा? अच्छा छोटा है 12 सेंटीमीटर। पक्का। अच्छा 12 इंच को मैं 12 मीटर बोल दूं तो बड़ा है कि छोटा? 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इतना होगा। वेरी गुड, तुम्हें अंदाजा है बेटा। लेकिन अगर 2-3 साल पहले मैं आपसे पूछता
तो बोलते हैं हमसे मत पूछिए 12 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, हम नहीं जानते ये सब चीज़। हम लोग तो मतलब गांव में फरलांग, मतलब फरलांग बोलते थे, 1 फरलांग 2 फरलांग, ये सब ह्यूरिस्टिक की चीज़ें हैं। ह्यूरिस्टिक समझते हैं, अंदाज़ा लगाना, अभी हमने पढ़ा ना। लेकिन हमारे माइंड को बेसिक कॉन्सेप्ट ही एक गलत है, इसलिए वो सोचता रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बीइंग एमिनेंट एवरीवेयर देयर इज नो प्लेस फॉर गॉड, बिकॉज वी थिंक वी आर द बॉडी वी ऑल्सो बिलीव दैट वी आर बॉर्न। ये माइंड को देखिए, एक पिक्चर देखते हैं हम, मान लीजिए एक फिल्म देखा, कल की फिल्म आई थी अभी, उसमें अमिताभ बच्चन 50-50 लोगों को मार देता है। हम उसको देखते हैं, खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं। झूठ देख करके भी खुश होते हैं। ये तो झूठ है, एक 100 साल का बुढ़ा आदमी 50 लोगों को मार सकता है, तो झूठ है ना, लेकिन फिर भी खुश क्यों होते हैं? उसको विश्वास करना चाहते हैं इसलिए। हाँ, हमारा माइंड इस चीज़ को मानना चाहता है कि एक ऐसा ताकतवर इंसान हो सकता है जो 100 को मार सकता है, ये चीज़ वो मानना चाहता है। और ये भी नहीं कि वो किसी गलत के लड़ रहा है, सच अच्छी चीज़ के लड़ रहा है कि औरत को बचा रहा है। हाँ, तो अब देखिए, ये अपने आप में हमको पता है कि ये झूठ है कि एक बूढ़ा आदमी 50 को नहीं मार सकता, फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करके खुश हो जाते हैं कि हो ना हो ऐसा हुआ होगा, और वो हमारे जैसा ही, हम ही लोग हैं इंसान की तरह ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमन कह रहे हैं बिकॉज वी थिंक वी आर द बॉडी वी ऑल्सो बिलीव वी आर बॉर्न, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इसीलिए हमको लगता है कि हमने जन्म लिया है। ये थोड़ा सा पकड़िए इस चीज़ को। हम, अगर मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने सोचा ये एक गिलास पानी है, अगर मैंने इसको सोचना शुरू कर दिया कि ये पानी नहीं है, ये जहर है, तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसे सांप काट लेते हैं जो जहरीले नहीं होते, लेकिन लोग मर जाते हैं। पता है क्यों? डर के मारे। डर से हो जाता है हार्ट अटैक, लोग मर जाते हैं। सच्चाई में जहर नहीं है, सच्चाई में हार्ट अटैक आने की वजह नहीं है, लेकिन विश्वास हो गया कि वो जहरीली चीज है। इस पिछले 1 महीने के प्रकरण में केवल कागजी कार्यवाही हुई है और उसी से आदमी डर गए, वही चीज सच हो गया। कह रहे हैं बिकॉज वी थिंक वी आर द बॉडी, क्योंकि हमको लगता है, हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इसीलिए वी बिलीव वी आर बॉर्न, हम मानते हैं कि हम पैदा हुए। कहते हैं वही इंसान है हम जो जब गहरी नींद में जाता है तो ना भगवान के बारे में पूछता है, ना शरीर के बारे में पूछता है, सब गायब। लेकिन जब जगता है, खट से पकड़ लिया कि मैं बॉडी हूं और हम इस बॉडी के अंदर है। थोड़ा देखिए इस माइंड की, जब आप इसकी बेवकूफ़ी देखेंगे ना, तो इसको आप ब्रेक लगाएंगे। हम जब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमको पता नहीं है, हम उस चीज़ के, उस सोचने वाले प्रोसेस के ऊपर एक्सीलेटर दबा रहे हैं। 2 विचार, 3 विचार, 4 विचार, 10 विचार चल रहा है, और फिर विचार एक्शन बनता है। लेकिन जब आपको दिख जाएगा कि यार विचार ये बेवकूफ़ी विचार है, तो वो शांत हो जाएगा। तो कह रहे हैं जब हम सोते हैं तो ना शरीर का विचार होता है ना भगवान का, जगते हैं तो फिर से हमने बॉडी को पकड़ लिया। परमात्मा इज दैट फ्रॉम विच द बॉडी इज बॉर्न। अब एक नई चीज़ बोल रहे हैं, मतलब नई चीज़ तब जब आप इसको सुनेंगे ध्यान से और इसको कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा इज दैट फ्रॉम विच द बॉडी इज बॉर्न। परमात्मा वो होता है, ईश्वर वो होता है जिसमें से शरीर पैदा होता है। नई बात है कि पुरानी बात? हमारा शरीर कहाँ से पैदा होता है? पापा मम्मी से। उनका शरीर उनके माँ बाप से। ये कह रहे नहीं, परमात्मा वो चीज है जिसमें से शरीर पैदा होता है, इन विच इट लिव्स एंड इनटू विच इट रिजॉल्व्स। परमात्मा एक शरीर बनाता है, उसके अंदर वो रहता है, उसके बाद उसको रिजॉल्व कर देता है। मतलब इस शरीर को बनाने वाला मन नहीं जो विचार करता है, वो परमात्मा है। वो इसको बनाता है और वही इसको रिजॉल्व कर देता है, मतलब डिजॉल्व कर देता है।
बड़ी एक बहुत अजीब चीज बोल रहे हैं, उसको पकड़िए। रमण कह रहे हैं हमको लगता है कि हम इस शरीर में रहते हैं। ये हम और परमात्मा में डिफरेंस क्या है? किसको कह रहे हैं कि परमात्मा शरीर बना रहा है और किसको कह रहे हैं कि हमको लगता है कि हम शरीर में रहते हैं? हम कौन है? मतलब मैं मतलब आप जब भी बोलते हैं मैं इस शरीर में रहता हूं, तो किसको बोल रहे हैं आप? मैं बॉडी को? मैं जा रहा हूं सोने, मैं उठ गया, बॉडी को बोल रहे हैं? तो बॉडी को ही बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये विचारों का एक कंस्ट्रक्ट है। जैसे अगर एसी चालू किया तो ठंडी हवा चली, तो आप कहेंगे कि एसी बहुत समझदार है, हमको ठंडी हवा दे रहा है, और जब मैं बटन दबाऊंगा तो मेरी बात मान जाता है, वो तुरंत बोलता है मालिक अब ठंडी हवा नहीं दूंगा। ऐसा बोलेंगे आप? नहीं ना? क्यों? हमें इसका मैकेनिज्म पता, अपना नहीं पता। क्योंकि आपको पता है कि ये बोलता नहीं है, समझता नहीं है, खाली बटन दबाओ तो काम करता है। ये बॉडी भी ऐसी है, वो भी सांस लेती है, भूख लगती है खाना खाती है, नींद आती है तो सोती है, और हम बोलते हैं मैं जग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं मर गया हूँ। मतलब मरने के बाद हम बोलते हैं मैं मर गया हूँ। ये जो मन में थॉट्स चलते हैं ना, इसी को स्पिरिचुअल बुक्स में कहा जाता है कर्ता भाव। जब भी कुछ चलता है बाहर, उसका एक फोटो बनता रहता है। फोटो मतलब आवाज के रूप में, अरे तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये माइंड हमेशा 2 कदम आगे चलकर कुछ बनाने की कोशिश करता है, और यही हम इसी को हम बोलते हैं मैं। अब मेरा बेटा चला गया तो क्या होगा, अगर मैं कमा नहीं पाया तो क्या होगा। रमण कह रहे हैं परमात्मा शरीर बनाता है और शरीर में बना करके उसमें रहता है, फिर शरीर को खत्म कर देता है। लेकिन हमको लगता है, मतलब इस मन को लगता है कि वो शरीर में रहता है। कह रहे हैं जब तुमको कहा जा रहा है कि भगवान यहाँ है क्योंकि तुम्हारा मन बकबक कर रहा है, नहीं तो किसी यहाँ वहाँ की जरूरत नहीं है। परमात्मा पूरे शरीर में और इसके बाहर भी रहता है, और इसको एक्सपीरियंस करके फिर छोड़ भी देता है। लेकिन चूंकि तुम बकबक कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भाषा चल रही है, तुम पूछ रहे हो भगवान कहाँ है, भगवान का रूप कैसा है, तो ठीक है तुमको बता देते हैं तुम्हारे लिए भगवान यहाँ है। भगवान की भाषा शून्य की है, जीरो की है, मौन की है। हमारी भाषा बकबक की है, इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि भगवान यहाँ रहता है। अगर हम भी चुप रह जाएं तो किसी जगह की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ ध्यान दें कि वहाँ ध्यान दें। सवाल पूछा था ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान केवल एक छोटी सी जगह पे रहते हो? नहीं रहते छोटी सी जगह पे, वो सब जगह रहते हैं। लेकिन इस मन को जो बकबक कर रहा है उसको ये बताने की जरूरत है कि यहाँ भगवान रहता है। हार्ट इज नॉट फिजिकल, मेडिटेशन शुड नॉट बी ऑन द राइट और लेफ्ट, मेडिटेशन शुड बी ऑन द सेल्फ। उसके आगे रमण कहते हैं हार्ट जो है ना, हार्ट जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं स्पिरिचुअल हार्ट, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ करके काट सकते हो। और जब कोई ध्यान कर रहा है ना, तो ऐसे आंख बंद करके यहाँ या यहाँ बाईं तरफ या दाईं तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन किया जाता है सेल्फ पर। मैं कौन हूँ, विचार किसे आ रहा है, वो कौन है जो सोते समय गायब हो जाता है, और वो कौन है जो जगते ही पूरे शरीर में फैल जाता है। वो सेल्फ है, उसके ऊपर ध्यान दो, वो ध्यान है। कृष्णमूर्ति बोलते थे खुद को देखो, रमण कहते थे पूछो अपने आप से मैं कहाँ हूँ। कह रहे हैं सबको पता है कि मैं हूँ, आई एम, मैं तो हूँ, बट हु इज दिस आई। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर ये मैं कौन हूँ। एक बार बोधि धर्मा के पास एक राजा आया, उसने यही कहा कि मुझे भी अपने मैं को पकड़ना है, अपने अहंकार को पकड़ना है ताकि मैं एनलाइटन हो सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जिस रथ पे आए हो, बग्गी उग्गी पे आए थे, बोलते इस बग्गी के सब पहिए वहिए सब कुछ अलग करवा दो। अलग करवा दिया। बोलते बताओ बग्गी कहाँ है? बोलते वो तो खत्म हो गई। बोलते हैं ऐसे तुम भी हो, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है वो तुम हो, जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम हो, ये शरीर तुम हो, ये सब अलग अलग पुर्जे हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं।
तुम हो नहीं कहीं, तुम्हें खाली एक भ्रम हो रहा है कि तुम हो। कह रहे हैं भैया अगर साफ साफ तुम देखो, न तुम अपने अंदर हो न बाहर हो। रावण को पता होता या हिरण्यकश्यप को पता होता तो ये सवाल नहीं पूछता वो। ब्रह्मा जी को क्या पूछा उसने? रावण ने क्या बोला था ब्रह्मा जी से तपस्या करने के बाद? कि कोई मुझे न मार पाए, कोई राजा, कोई गंधर्व, कोई राक्षस, कोई न मार पाए, न सांप न बिच्छू। और वहीं पर हिरण्यकश्यप ने बोला था कि मुझे दिन में न मौत हो न रात को मौत हो, सब हिसाब किताब लगा लिया। तब भगवान कैसे आए थे? राक्षस नरसिंह बन करके दरवाजे पर पकड़ करके गोद में लेकर के मारा था। कह रहे हैं न तुम दाहिनी तरफ हो न बाईं तरफ हो, भगवान न तुम्हारे दाहिनी तरफ है न बाईं तरफ है, न तुम्हारे अंदर है न बाहर है, बस तुम हो। दैट इज ऑल, और कुछ नहीं। हार्ट इज द सेंटर फ्रॉम विच एवरीथिंग स्प्रिंग्स। ये समझ लो कि ये एक सेंटर है जिसमें से सब चीज निकलता है। स्प्रिंग मतलब होता है फवारा। तुम्हारा सारा का सारा बीइंग इसी में से निकलता है। तो जब हम लोग सोते हैं हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये बॉडी है। जब जगते हैं तो बोलते हैं बड़ी अच्छी नींद आई। यही कहते हैं ना, अच्छी नींद आई। इसका मतलब आराम किया हमने। शरीर ने तो आराम किया ही किया, हमारे विचारों ने भी आराम किया, शांत रहा। रमण कह रहे हैं क्योंकि तुम दुनिया को देखते हो, शरीर को देखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए कहा जा रहा है कि यहाँ हार्ट है और वो सेंटर है। बट when we actually are in it, then heart is neither center nor circumference. लेकिन जब तुम हार्ट में जाते हो तब ना ही तो तुम वहाँ रहते हो ना तो बाहर रहते हो। कहाँ रहते हो? कहा जाता है सुषुप्ति मतलब नींद और मुक्ति मतलब मोक्ष, वो दोनों एक जैसी हैं। दोनों एकदम आराम की स्टेट है, दोनों में डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, सुषुप्ति में हमको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। मोक्ष में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती, हम जानते रहते हैं। जब आप हार्ट में रहते हैं ना तो सेंटर में रहते हैं ना तो बाहर रहते हैं। यही तो सोते समय होता है। जब आप गहरी नींद में हैं तो ना ही तो आप बोलेंगे मैं यहाँ हूँ न वहाँ हूँ। फॉर देयर इज नथिंग एल्स। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप गायब नहीं हो जाते, आप सब जगह रहते हैं। देयर इज नथिंग एल्स, कुछ और रहता ही नहीं। जब हम जगते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया को हम डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ, बाकी वो वहाँ है। लेकिन जब सोते हैं तो सब कुछ जगह पर हम फैल जाते हैं। जैसे जब सपना आता है तो वो कभी कभी ये भी होता है कि जैसे लखीमपुर इलाहाबाद मिल गया, मैं इधर से निकला तो इलाहाबाद में, एक तरीके से मैं सब जगह ही तो हूँ। बिल्कुल, सपने में ये सब कुछ हचपच हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एक बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, एज ऑफ टुमारो। उसमें एक आदमी होता है, वो जाता है, वो अखबार वाला होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर का जाता था कवर करने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए। तो गया पुलिस वालों के पास कि वहाँ पर वॉर हो रही, लड़ाई हो रही है। आप ग्राउंड डे की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, एट द एज ऑफ टुमारो। ये तो वो था ना टॉम क्रूज की। और वो तो मिलिट्री में था। मिलिट्री में नहीं था वो, बाद में मिलिट्री में सीखा है वो। अच्छा, वो उसको वो जब पहुंचा अपने डीआईजी के पास पहुंचा, मिलिट्री वाले के पास, उनको समझाने के लिए कि ये क्या हो रहा है, मेरी ड्यूटी क्यों लगा दी, मैं लड़ाई में जाऊंगा अपने परिवार को छोड़कर। तो उन्होंने कहा देखो इसको पकड़ो और जल्दी लेके जाओ, तुरंत लेके जाओ, लड़ाई चल रही है और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती लेकर गए, वहाँ पर डाल दिया और वहाँ लड़ाई हो रही थी, वहाँ पर ये मर गए। भाई साहब मर गए। और जब मरे तुरंत वहाँ पैदा हो गए जहाँ से डीआईजी के पास पहुँचे थे। बोलते यार मैं तो अभी मरा था फिर से। लेकिन उसको याद आ गया पिछली बार मैं यहाँ आया था और डीआईजी ने मुझे पकड़ लिया था। फिर से गया और इस बार थोड़ा सा शराफत से कि देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मिलिट्री में नहीं हूँ, मुझे लड़ाई पे नहीं जाना चाहिए। डीआईजी ने जो जो चीज़ किया था पहले वो सब उसने देखा। बोलता है, फिर डीआईजी बोलते हैं इनको पकड़ लेके जाओ, वहाँ लड़ाई में जाना है तो जाओ। फिर से गए भाई साहब, फिर से मर गए। तीसरी बार आया, तीसरी बार ये तैयारी के साथ आया कि मुझे नहीं भेज पाएंगे, लेकिन किसी तरह से तीसरी बार भी भेज दिया गया। चौथी बार जब बार बार कोशिश करे लेकिन अपने आप को बचा ना पाए,
तब बोलता है ठीक है चलो अब लड़ाई की तैयारी करते हैं, जब जाके लड़ाई करनी है तो लड़ाई कैसे की जाती है वो तैयारी करते हैं। फिर 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 100-150 बार वो मर चुका। कभी कोई गोली मारता था, कभी बम फटता था, अलग अलग तरीके से। और अंत में उसको मालूम पड़ता है कि एक ऐसी जगह है जिसको अगर आपने छू लिया तो ये सब चीज़ जो बार बार हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसको बाद में छू लेता है, एक कोई कीटाणु टाइप की कोई एलियन प्रजाति थी, उसको छू लेता है। वो इस दुनिया की लाइफ से काफ़ी मैच होती जो हम जी रहे हैं। हम रोज़ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम जब डरते हैं तब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम कुछ चाहते हैं तब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आखिर मैं हूं कहां। हम जब रोज सोकर उठते हैं तो हम एक नई लाइफ जीते हैं, लेकिन उस लाइफ में हम फिर से अपने आप को बचाते हैं। कल की प्रॉब्लम से आज फिर बचाने की कोशिश करते हैं, फिर कल फिर बचाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, जब हम मर के पैदा होते हैं तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें फिर से चलती हैं, लेकिन 60-70 साल की उम्र के साथ। इसी प्रोसेस में रमन कह रहे हैं अगर तुम ये पूछो कि मैं कहाँ हूँ तो तुम देखोगे खट से अपने ईश्वर के पास जाके एक हो जाओगे ईश्वर से। को छू लोगे जो वो छूता है। उस चीज़ को छू लोगे जो उस फिल्म में बताता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए विचार नहीं, मौन। इसने सवाल पूछ लिया, ऐसे कैसे है भगवान यहाँ पर रह सकता है? इसका जवाब नहीं। इसका तो केवल जवाब यही है कि शांति से अपने महसूस करो कि मैं कहाँ हूँ, इस शरीर में मैं कहाँ हूँ। 2 सेंटेंस चल रहा है मेरे मन में, उस विचार में मैं कहाँ हूँ। कल हम लोग गए थे वहाँ, एक बहुत बड़े नेता थे, उनके पास मैं गया, मैडम गई। हम जब गए पहुँचे उनके पास तो 2 और बड़े नेता आ गए, 3 और आ गए। हम भी वहीं बैठे थे, यहीं लखीमपुर के थे। तब तक से रिब्बी अकेली औरत थी वहाँ, बाकी 8-10 बड़े नेता। तब तक से उसमें एक नेता भाई साहब जो थे इतना जोर से डांटने लगे, चीखने लगे खूब जोर से। तो रिम्पी बोलती हैं हम अंदर चले जाते हैं सर। बोलते हाँ बिटिया तुम अंदर जाओ, हमको अपनी भाषा में बात करना है इनसे। फिर वो अंदर गई तो बताया उनकी भाषा क्या थी, माँ बहन और पता नहीं खूब गाली। अगर हमको नहीं मिला, ये कुर्सी नहीं मिली तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम सोच रहे थे ये बेचारा कितना परेशान आदमी है यार, ये सो नहीं पाता होगा चैन से। एक आदमी जब दिन भर थकता है तो उसके बाद सोचता है जाके आराम से सो लूं। मजदूर यही करता है, दिन भर अपना काम करके उस तरह रात को सो जाऊं। लेकिन वो चीख रहे थे, माँ बहन कर रहे थे, और जिसके सामने कर रहे थे वो भी बेचारा परेशान था। बोलता है मुझे भी नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती पता है? क्योंकि ये जो विचारों का खूब जाल बना हुआ है उसको मैं अपना मैं मानता हूं। इसको ये होना चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए दुनिया में, ये चीज नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा विचारों के उलझन को आप होने देंगे, उनको बिना देखे छोड़ेंगे नहीं, बिना देखे छोड़ देंगे, उतना ही आप इस दुनिया में फंसेंगे। ईश्वर है बहुत ही सिंपल एंटिटी, साइलेंस। हम हैं बहुत उलझी हुई चीज। तो भगवान कहाँ रहते हैं? न यहां न वहां, देख के देखो। नमस्कार।